नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं साधना सप्ताह के प्रोग्राम एआई दक्ष। एआई दक्ष प्रोग्राम के तहत एक कोर्स है सुशासन में एआई नैतिकता। तो सुशासन में एआई नैतिकता से जुड़े हुए जो असेसमेंट के प्रश्न हैं, उनकी जानकारी मैं यहाँ शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। इस कोर्स का ये पहला सेक्शन 2 प्रश्न 2 मिनट के अनलिमिटेड टेक्स होंगे आपको अलाउ, और यदि कोई क्वेश्चन स्किप किया है तो उसे पहले करना होगा सबमिट करने से पहले। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन का पहला प्रश्न, ग्रॉक एआई ने एनबीए खिलाड़ी क्ले थॉम्पसन पर तोड़फोड़ का झूठा आरोप क्यों लगाया? उत्तर, सिस्टम भाषा का संदर्भ नहीं समझ सका और स्लैंग को गलत अर्थ में लिया। दूसरा प्रश्न, उच्च और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में एआई का उपयोग करते समय सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या है? उत्तर सही है, एआई आउटपुट को प्रमाणिक स्रोतों से सत्यापित करना और मानव पर्यवेक्षण बनाए रखना। अब इसे सबमिट करेंगे यस करते हुए। तो देखिए यहाँ पे 2 में से 2 प्रश्न सही हो गए हैं। अब अगला सेक्शन फिर से 2 प्रश्न का 2 मिनट के लिए और सेम रूल्स। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मॉड्यूल 2.2 में बताए गए एआई तैनाती के नैतिक जोखिम को दर्शाता है? सही उत्तर, वित्त शिक्षक की नकल कर ठगी करने वाले डीफेक वीडियो। अगला और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का, 2025 में कर्नाटक के स्कूलों में एआई आधारित चेहरा पहचान योजना की आलोचना क्यों हुई? उत्तर, एआई छात्रों की निजता और बाल अधिकारों का उल्लंघन कर सकता था। अब इसे जब सबमिट कर देंगे यस करते हुए। देखो 2 में से 2 प्रश्न यहाँ सही हो गए हैं। अगला सेक्शन फिर से 2 प्रश्न का 2 मिनट के लिए सेम रूल्स। अब इस सेक्शन का पहला प्रश्न, कौन सा वास्तविक उदाहरण एआई उपयोग में कानूनी जवाबदेही की जरूरत को उजागर करता है? तो देखिए सही उत्तर यहाँ होगा माई सिटी चैटबॉट द्वारा अवैध व्यावसायिक सुझाव देना। अगला प्रश्न, स्वचालित गाड़ियां या रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म जैसे उच्च जोखिम वाले एआई सिस्टम में मानव पर्यवेक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है, यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय कानूनी, नैतिक और संदर्भानुसार सही हो। इसे सबमिट कर देंगे यस करते हुए। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न होंगे, तो जो अभी एक गलत दिख रहा था इस वजह से रॉन्ग में गया, एक सही गया है। तो अब मैंने जो सही उत्तर 2 बताए, यदि दोनों सही आप वो करेंगे तो सही दोनों यहाँ दिखेंगे। अगला सेक्शन 2 प्रश्न का 2 मिनट के लिए सेम रूल्स। एमआईटी अध्ययन में बताए गए धोखाधड़ीपूर्ण एआई के व्यवहार से कौन सा नैतिक जोखिम उत्पन्न होता है? सही उत्तर, एआई सुरक्षा परिणाम पास करने के लिए व्यवहार बदलता है और बाद में पुरानी स्थिति पर लौट आता है। अगला और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का, सरकारी एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए गए एआई सिस्टम में जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास का सबसे अच्छा समर्थन कौन सा तरीका करता है? सही उत्तर है, व्याख्याएं एआई का उपयोग करना ताकि निर्णय पारदर्शी और व्याख्याएं हों। अब इसे सबमिट कर देंगे यस करते हुए। देखिए 2 में से 2 प्रश्न सही हो गए हैं। अब अगला सेक्शन और ये अंतिम सेक्शन होगा 15 प्रश्न का 15 मिनट के लिए। ठीक है, 19 अटेम्प्ट ही यहाँ मिलेंगे। अभी यहाँ 0 अटेम्प्ट लिखा है लेकिन 19 अटेम्प्ट का है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन यदि आप जवाब नहीं देते, टाइम ओवर निकलता है तो ऑटो सबमिट कर लेगा, और कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो सबमिट से पहले आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला प्रश्न इस सेक्शन और अंतिम सेक्शन का, सार्वजनिक क्षेत्र में एआई ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर, नैतिक अनुपालन, पक्षपात और सुरक्षा का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न, कानून प्रवर्तन में नैतिक एआई उपयोग का सर्वोत्तम अभ्यास क्या है? सही उत्तर, एआई निर्णयों की समीक्षा कानूनी अधिकार वाले इंसान द्वारा करना। अगला प्रश्न, सरकारी एजेंसियों को एआई में मानव निगरानी क्यों शामिल करनी चाहिए? ताकि जवाबदेही बनी रहे और हानि से बचा जा सके। अगला प्रश्न, एक चैटबॉट प्रशिक्षण डेटा की गलत व्याख्यान के कारण भेदभावपूर्ण सुझाव देता है, कौन सा सिद्धांत नजरअंदाज किया गया? तो सही उत्तर है वाय शासन। अगला प्रश्न, शासन में नैतिक एआई सत्यापन के लिए केवल निजी विक्रेताओं पर निर्भर रहना क्यों खतरनाक है? क्योंकि वे सार्वजनिक जवाबदेही से ज्यादा व्यावसायिक लाभ को प्राथमिकता दे सकते हैं। अगला प्रश्न, व्याख्या एआई क्यों महत्वपूर्ण है? यह हितधारकों को समझने में मदद करता है कि निर्णय कैसे लिए गए। अगला प्रश्न, सार्वजनिक सेवाओं में जिम्मेदार एआई तैनाती के लिए किस प्रकार की शासन संरचना आवश्यक है? सही उत्तर, बहुहितधारक निगरानी जिसमें नैतिक विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता हों। अगला प्रश्न, नागरिक सेवाओं में समावेशी एआई का सबसे अच्छा समर्थन क्या है? सही उत्तर, बहुभाषी और जनसांख्यिकीय रूप से विविध
डाटा सेट पर प्रशिक्षण। अगला प्रश्न, यदि एआई के निर्णय प्रभावित व्यक्ति को समझाए नहीं जा सकते तो कौन सा नैतिक सिद्धांत उल्लंघित होता है? देखिए यहाँ पर उत्तर उसका बता दें, स्पष्टीकरण का अधिकार। अगला प्रश्न, जिम्मेदार एआई सिस्टम में निष्पक्षता की क्या भूमिका है? सही उत्तर, यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय किसी विशेष समूह को असमान रूप से प्रभावित ना करे। अगला प्रश्न, एक वित्तीय स्क्रीनिंग एआई सिस्टम आवेदकों को केवल उनके उच्च डिफॉल्ट क्षेत्र का निवासी होने के कारण जोखिमपूर्ण मानता है। यह किस प्रकार का बायस है? सही उत्तर, ऐतिहासिक बायस। अगला प्रश्न, एआई में वॉइस को सुशासन की विफलता क्यों माना जाता है? क्योंकि यह सरकार में विश्वास, समावेशन और निष्पक्षता को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, यदि एआई निगरानी प्रणालियां सुरक्षा उपायों के बिना तैनात की जाती हैं तो प्रमुख नैतिक चिंता क्या है? गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन। अगला प्रश्न, एआई सिस्टम में एल्गोरिथम वॉइस का मुख्य स्रोत क्या है? प्रशिक्षण डेटा में ऐतिहासिक पैटर्न। अगला और अंतिम प्रश्न, अंतिम सेक्शन का, एआई सिस्टम्स जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक डेटा का उपयोग करते हैं उनमें सहमति हमेशा सार्थक क्यों नहीं होती? क्योंकि उपयोगकर्ता नहीं समझ पाते कि उनका डेटा कैसे इस्तेमाल होगा। अब इसे यहाँ से यस करते हुए सबमिट करेंगे। अब लिखा हुआ है यू हैव ओनली 13 अटेम्प्ट्स, ठीक है, जो भी अटेम्प्ट रह गए हैं। इसके बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो 100 प्रश्न आपके सही हो गए, योर स्कोर 100%, 15 में से 15 सही। ऐसे ही और भी वीडियो मेरे चैनल पर आते रहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।